नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज, इसके अंतर्गत आज हमारा थर्ड लेक्चर या फिर तीसरा लेक्चर होने वाला है। काफी बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि सर जल्दी से तीसरा लेक्चर लेके आइए, तो आज हम आपके सामने तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक का नाम आज हमारा होने वाला है एशिया महाद्वीप का ही सेकंड पार्ट है या फिर दूसरा भाग है, और इस सीरीज का हमारा थर्ड लेक्चर ये होने वाला है। ठीक है, तीसरा लेक्चर है दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दक्षिण एशिया या फिर साउथ एशिया को डिस्कस किया था। टोटल 2 लेक्चर हो गए हैं। जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसका नाम है कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज। इसमें हम जो भी 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मैपिंग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम एक एक छोटा से छोटा पॉइंट, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और इस टॉपिक से जरूर ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप हमारी सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ करके हमारी एप्लीकेशन में लाइव पढ़ना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज लेना चाहते हैं और मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा हमारी रूट एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, 1 साल की लगभग वैलिडिटी मिल जाती है, और बहुत ही रीजनेबल और कम प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आप सब्जेक्ट इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग हमारी फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीएस पढ़ना चाहते हो, जीएस का एक फाउंडेशन बैच है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। यहाँ पर लगभग आपको 11 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाती है, तो आप हमारा आरंभ बैच भी अवेल कर सकते हैं। आपको सारे लगभग यहाँ पर 11 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, है ना, और अच्छा खासा लेवल किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन आपका यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैच भी अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड है, इसको अप्लाई कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन, जहां पर आपको पीडीएफ्स, कोर्सेज वगैरह चीजें मिल जाती हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर भी मिल जाएंगे, आप अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, है ना। यहाँ पर आपको 3D एक पृथ्वी का व्यू दिख रहा है। ठीक है, और एशिया का मैप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है ना। एशिया कॉन्टिनेंट चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम? एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये पूरा हमारा एशिया महाद्वीप है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसका ये सेकेंड पार्ट आज होने वाला है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में क्या हमने पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इस 3D मैप में थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये एशिया में कहा है, यहां से यदि मैं एक लाइन खींच दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण एशिया। साउथ में दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव आता है। क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। इसी का पड़ोसी दक्षिण एशिया का ही पड़ोसी है साउथ ईस्ट एशिया, है ना। अब यहां से मैं एक और लाइन खींच दूं तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दिशाओं में यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो पहला लेक्चर आप मेरा जरूर देख लेना, तो आपको सारी चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा रखी हैं, कि द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है, दिशाओं का निर्धारण वगैरह, जो ये हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये कैसे समझ में आता है। तो वो सभी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी हैं, बहुत ही बेसिक से, है ना। यदि कोई बच्चा पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली हैं। तो आप वो 2 लेक्चर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यहाँ भारत के ही पड़ोस में एक वर्मा देश है, म्यांमार देश है, तो यहां से लेकर के ये
ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया। और इसी को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने मैप और जूम कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी एग्जाम के लिए, खास तौर पर सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, तो यहां से मैपिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये पैसिफिक ओशन है। कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। यहां पर आप देखिए कितने सारे द्वीप, आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। जब द्वीप हैं तो यहाँ पर जल संधियां भी देखने को मिलेंगी, प्रमुख क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दक्षिण चीन सागर है जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, तो इस कारण से ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलेगी। ये सभी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैपिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसी को मैंने यहाँ पर आपको 2D में, वर्ल्ड मैप में दिखाया है ना। यदि आप भारत के, यदि आप पर्टिकुलर इस क्षेत्र को विश्व के मैप में देखोगे तो ये कहाँ दिखाई देता है? ये इस रीजन में देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ बच्चे नए होंगे तो उनको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है एटलस में, तो आप एटलस में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया देखने को मिलता है। अब आई थिंक आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो एटलस में आसानी से दक्षिण पूर्वी एशिया को ढूंढ पाएंगे, है ना। और इसी मैप को हमने और जूम कर दिया एशिया के मैप के साथ, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमने पूरी तरीके से जूम कर दिया है। अब आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से यहां पर दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले तो हम कंट्री देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्री दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आती है, साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना। अब देखिए जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं कोशिश करूंगा पूरे इंग्लिश के टर्म यूज करूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। और बाकी पढ़ाता तो मैं हिंदी में ही हूं, तो हिंदी वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो कहीं पर कोई टर्म छूट भी जाए तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी मीडियम का बच्चा है उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो पहले हम देश देख लेते हैं कि कौन कौन से देश दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो हमारा भारत है ना। यहाँ पर हमारा भारत है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य आपको देखने को मिलेंगे। और इसके ही पूर्व में आपको एक देश देखने को मिलेगा, म्यांमार, या फिर इसको हम बर्मा भी बोलते थे पहले, पहले वर्मा के नाम से जानते थे, और म्यांमार अभी हम वर्तमान में इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के पड़ोस में आपको एक थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंकॉक इसकी कैपिटल है। फिर लाओस यहां पर देखने को मिलेगा। अभी हम इनकी विशेषताएं भी देखेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, अभी आप बस देश देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे ईस्ट में आपको यहाँ पर ये जो देश दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वियतनाम। ठीक है, यहाँ पर जो देश दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कंबोडिया। ठीक है, ये थाईलैंड नीचे तक आया है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मलेशिया। जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे आइलैंड का समूह है, इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इसको हम बोलते हैं ब्रुनेई, है ना, ब्रुनोई इसको, या फिर ब्रुनेई इसको हम बोलते हैं, ये भी एक देश है। ठीक है, तो ये बच्चों 10 देश, है ना। आपने एक सुना होगा आसियान संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये दक्षिण पूर्वी देशों का एक ग्रुप है या फिर संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखता है ना। तो ये 10 देशों का संगठन है, आपको याद रखना। और एक और देश है, 11वां देश भी है, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट तिमोर, है ना। ये पहले इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2002 में ये आजाद हो गया, है ना। ये तिमोर आइलैंड है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, तो इसको ही हम बोलते हैं ईस्ट तिमोर। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और ये कौन सी कंट्री है? ये 11th नंबर की कंट्री है, फिर 11वीं कंट्री है, लेकिन आसियान में 10 सदस्य हैं। ठीक है, अभी हम आसियान को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना ये 11 देश मिलकर के दक्षिण पूर्वी एशिया बनाते हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये 11 देश आते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल गया कि कौन कौन से देश हैं मैप में, विश्व मैप में इनकी लोकेशन कहां पर है ना। इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। चलिए अब हम एक एक देश को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बच्चों यहां पर देख लेते हैं कि इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसी के मैप को मैंने यहां पर जूम कर दिया है ना। यदि यहां पर आप देखिए ये, ठीक है, ये हमारा 3D मैप है यहां पर, और ये वाला जो आपको देश दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये,
ठीक है, ये जो देश है ये मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला जो पूरा, इसको मैं रेड से करता हूं, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। और इसका ही ये मैप मैंने यहाँ पर फुल में दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, क्या क्या पढ़ना महत्वपूर्ण है, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना, मतलब इसमें बहुत सारे द्वीप है, लगभग 13,000 से अधिक द्वीप इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया, है ना। अब चूंकि द्वीप समूह है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा आइलैंड आपको यहां पर एक दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये वाला जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये, इसको हम बोलते हैं सुमात्रा, क्या बोलते हैं इसको हम, सुमात्रा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुमात्रा। देखिए, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अपना एटलस आपको खोल करके रखना है और ध्यान से एक एक चीज देखनी है और नोट डाउन करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर हम इसलिए लेते हैं ताकि लाइव क्लास में थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों से बात करना होती है, तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस क्लास के बीच में ना हो, इसलिए हम रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर देते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं, मैप में लोकेशन देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। तो ये सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा द्वीप, और यहाँ पर ही आपको भारत के कुछ अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेंगे, है ना। अभी हमें उस पर नहीं जाना है। तो ये सुमात्रा आइलैंड है, जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है या फिर द्वीप है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये, है ना, ये जो एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जावा, क्या बोलते हैं, जावा आइलैंड, है ना, जावा। ये भी एक द्वीप है इंडोनेशिया का। जो प्रमुख प्रमुख द्वीप है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा ये द्वीप, इसके बारे में हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम बोलते हैं बोर्नियो, क्या बोलते हैं, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर, बोर्नियो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। इसको मैं हिंदी में लिख के आपको बता रहा हूं, बोर्नियो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सुमात्रा किसका द्वीप है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, जावा इंडोनेशिया का द्वीप है, बोर्नियो का भी एक हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया के पास है ना। वो अभी सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ पर, जावा के आप ईस्ट में देखिएगा तो एक और छोटा सा आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं बाली। अक्सर यहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, है ना, बाली आपने सुना होगा, ठीक है। तो बाली भी एक आइलैंड है, इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। यहाँ पर एक और आइलैंड है तिमोर, है ना, अभी मैंने बताया था एक और जो एक्स्ट्रा देश है, 11वां देश है ईस्ट तिमोर, है ना, 2002 में अस्तित्व में आया था, दिल्ली इसकी कैपिटल है। तो ये तिमोर आइलैंड है और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो एक नया देश है, और बाकी पहले ये इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था। यहां पर एक आपको आइलैंड दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सुलावेसी, है ना, सुलावेसी आइलैंड इसको हम बोलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य आइलैंड, आइलैंड तो बच्चों 13,000 है ना, 13,000 आइलैंड है। अब आपको जो प्रमुख प्रमुख आइलैंड है वही पता होने चाहिए, बाकी आपको सारे आइलैंड याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, तिमोर और बाली, ये कुछ प्रमुख आइलैंड हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे इंडोनेशिया के ही प्राय द्वीप हैं, सॉरी द्वीप हैं, है ना। एक और यहाँ पर द्वीप है, इसके बारे में भी हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, न्यू गिनिया आइलैंड। ये अभी यहाँ पर आपको आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये दो पार्ट में है, इससे बीच से मैंने लाइन खींच दी, तो ये दो पार्ट में है, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट, है ना। जो ईस्ट वाला ये वाला पार्ट है, ये एक संप्रभु देश है ना, जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, क्या बोलते हैं, पपुआ। ये व्हाइट से दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए, है ना। ये जो इस बीच से मैंने लाइन खींच दी, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी, जो कि ओशिनिया के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ओशिनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सारी चीजें मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए, है ना। तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट जो है, ये पूरा कौन सा द्वीप है, न्यू गिनिया आइलैंड, न्यू गिनी द्वीप है। तो इसका पूर्वी हिस्सा पपुआ न्यू गिनी है, और जो पश्चिमी हिस्सा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है ना। तो यही पार्ट आपको जो इसका हिस्सा है इंडोनेशिया का, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको याद रखना है। इसको, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं इरियन जया क्षेत्र, इसका नाम भी याद रख लेना, इरियन जया क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरियन जया क्षेत्र, ठीक है, जो कि न्यू गिनी का पश्चिमी हिस्सा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड जितने मैंने आपको बताए हैं वो आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ना।
चले, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया हो गया। अब देखिए इसकी एक चीज और जो महत्वपूर्ण है ना, इसकी कैपिटल, जो इसकी राजधानी है। पहले इसकी कैपिटल बच्चों हुआ करती थी जाकार्ता। यहां पर जो ये जावा आइलैंड मैंने आपको बताया, यहां पर ही इसकी कैपिटल इस रीजन में जकार्ता होती थी। परंतु वर्तमान में इसकी कैपिटल या फिर इसकी राजधानी को चेंज करके नुसंतारा कर दिया गया है, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। जो जावा आइलैंड है, जो कि इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, एक प्रमुख द्वीप है। ठीक है, तो यहां पर एक शहर है जाकार्ता, जो कि यहाँ की कैपिटल है, लेकिन इसको चेंज करके नुसंतारा कर दिया गया है, जो कि बोर्नियो आइलैंड के अंतर्गत आती है। अब ऐसा किया क्यों गया, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो समुद्र है या फिर यहाँ पर जो ओशियन है, इसका जल स्तर बढ़ रहा है, और जो ये जावा आइलैंड है ये समुद्र में धीरे धीरे डूब रहा है, और जिसके कारण इस जकार्ता जो ये शहर है इसको भी दिक्कत आ रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समय में ये डूब सकता है, आने वाले कुछ समय में। ठीक है, तो इसके चलते कैपिटल को चेंज करके नुसंतारा कर दिया गया है। ठीक है, ये कहां पर आता है, ये बोर्नियो आइलैंड पर आता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब जो ये नुसंतारा है ये कहां पर आता है, तो कालीमंतन क्षेत्र है, कालीमंतन क्षेत्र है, यहां पर ये नुसंतारा, इसकी नई कैपिटल देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्र भी पूछा जा सकता है और ये आइलैंड भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, पहले इसकी कैपिटल जाकार्ता जावा आइलैंड में थी, वर्तमान में बोर्नियो आइलैंड के अंतर्गत ये आती है। कहां पर, कालीमंतन क्षेत्र में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा सबसे बड़ा द्वीप समूह, एक और पॉइंट इसका क्या है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया में ही यहाँ पर निवास करती है ना। अभी हम सारी चीजें जल संधि वगैरह सब पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए इसके हम पीछे वाले मैप में चलते हैं। ठीक है, ये बात देखिए, हमने कौन सा हिस्सा पढ़ा है एक बार, ये वाला जो हिस्सा है हमने पढ़ा, ये ग्रीन कलर का जो इंडोनेशिया है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये है ना। अब एक चीज और देखिए, जो बोर्नियो आइलैंड है ना, आप एक चीज से कंफ्यूज मत होना कि ये जो आपको मैंने ये बोर्नियो आइलैंड बताया कि इसका एक क्षेत्र किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया के पास है, ऐसा नहीं है ना। इसका एक पार्ट ये वाला जो है ना, ज्यादातर पार्ट इसका इंडोनेशिया के पास है, लेकिन इसका एक हिस्सा, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा किसके पास है, मलेशिया के पास है, जो आप येलो कलर से देख रहे हैं। और जिसका यहाँ पर एक और हिस्सा है, जो एक देश है जिसको हम बोलते हैं ब्रुनेई। क्या बोलते हैं, ब्रुनेई। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बारे में अभी इतनी चीज। ठीक है, यदि सागर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जावा सागर है ना, जावा द्वीप के उत्तर में आप देखेंगे। यहाँ पर ये सुलावेसी आइलैंड है, तो यहाँ पर सुलावेसी सागर आपको देखने को मिलेगा। ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा। अभी इतनी चीजें काफी हैं, बाकी हम अभी आगे और भी एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो देश है बच्चों, यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है मलेशिया, है ना। अगला है वो है मलेशिया यहाँ पर। अब ये अलग अलग है ना, एक मलेशिया अलग है, एक मलेशिया अलग है। ये दो मलेशिया नहीं है, देश एक ही है, दो आइलैंड है ये, है ना, दो आइलैंड है। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हिस्सा है, अभी मैंने आपको बोर्नियो आइलैंड पढ़ाया है ना, बोर्नियो। तो मैंने बताया था इंडोनेशिया, यहाँ पर ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है, तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया, सिर्फ ये मलेशिया वाला हिस्सा मैंने आपको बताया है। तो ये बोर्नियो आइलैंड का एक हिस्सा है, जो कि मलेशिया देश है। ठीक है, और यहाँ पर ये वेस्ट मलेशिया है, तो इसको हम बोलते हैं मलेशिया। कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है या फिर राजधानी। राजधानियां भी आपको याद करते जानी है, खासतौर पर सभी देशों की नहीं करें तो मैक्सिमम मेन देशों की तो कर ही लें, कई बार यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया। ठीक है, ईस्ट मलेशिया बोर्नियो जो आइलैंड था उसमें स्थित है, और जो वेस्ट मलेशिया ये मलय पेनिनसुला का हिस्सा है। चलिए यहाँ पर जरा ये 3D मैप में भी आप देख लीजिए कहां पर है ना। ये देखिए, ये इंडोनेशिया हम पढ़ा, एक मिनट ना, ये इंडोनेशिया हमने पढ़ा, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। ये हमने अभी इंडोनेशिया पढ़ा, ठीक है, ये हमने इंडोनेशिया पढ़ा। ठीक है, अब ये वाला जो इसका एक हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैं इसको रेड कर देता हूं, और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको पूरा रेड कर दिया, यही है क्या,
यहाँ पे जो आपको जूम मैप दिख रहा है यही है मलेशिया, ठीक है। तो ये कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो आइलैंड है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट, ये आपको एक दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। मैंने आपको बताया है कोई भी ऐसा हिस्सा जो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो इसको हम बोलते हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला, है ना। तो मलय पेनिनसुला का एक हिस्सा इंडोनेशिया के, सॉरी, मलय पेनिनसुला का जो नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसके पास है? मलेशिया के पास है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो याद रखना। अब यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि जो मलेशिया है ना, तो मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, है ना, कुआलालंपुर कैपिटल है, वो पश्चिमी मलेशिया में है या फिर पूर्वी मलेशिया में? तो पश्चिमी मलेशिया में ये स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा पूछ सकता है कि बोर्नियो का जो हिस्सा है मलेशिया के पास, तो पश्चिमी मलेशिया का हिस्सा है या फिर पूर्वी मलेशिया का हिस्सा है? तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपको बस कंसेप्ट पकड़ना है, मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ टफ नहीं है। तो ये बस एक दो चीजें आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत याद रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिए जरा यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये ग्रीन पूरा पढ़ लिया, और ये येलो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है? इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया में चूंकि द्वीप ज्यादा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर जो बोर्नियो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर तीन देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया हमने पढ़ लिया, मलेशिया पढ़ लिया, और एक और ब्रुनेई है ना। तो ब्रुनेई भी पढ़ लेते हैं। ब्रुनेई यहाँ पर है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस ये डॉट मैंने लगा दिया, है ना। कौन सा आइलैंड है? आप अपने एटलस में देखिए और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। ये मैंने डॉट लगा दिया। कौन सा आइलैंड है बच्चों? ये बोर्नियो आइलैंड है। तीसरा सबसे बड़ा ये आइलैंड है विश्व का, और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये भी नोट डाउन करना, बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व की यदि आप बात करेंगे तो ग्रीनलैंड और न्यू गिनिया आइलैंड के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी एक नोट डाउन करना, ठीक है। तो इसका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं ब्रुनेई, ब्रुनेई एक देश है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ध्यान से देखो, बोर्नियो, बोर्नियो ये लिखा मैंने, है ना। ये क्या है? एक द्वीप है जिस पर तीन देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, है ना। अब यहां पर जो इस पर एक देश का अधिकार है उसको हम बोलते हैं ब्रुनेई, है ना, ब्रुनेई। तो ये देश है, ये संप्रभु एक देश है, और ये एक द्वीप है, एक आइलैंड है। बच्चे, नए नए बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको एक ही समझ लेते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान से आपको पढ़ना है। बंदर सेरी बैराबन, है ना, बंदर सेरी बैरावन इसकी कैपिटल है। तो ये बेगावन इसकी कैपिटल है ना, बंदर सेरी बेगावन, बेगावन इसकी कैपिटल है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल भी याद करते जाइए, आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कैपिटल भी याद कर लेंगे, अच्छी बात है। कभी भी एग्जाम में पूछ ले या फिर नहीं भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये तीन देश हो गए, है ना। कौन कौन से रिपीट कर लें? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जावा सागर है, सेलिविस सागर है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, थोड़ा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर फिलीपींस सी है, ठीक है। तो ये साथ में भी थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला जो देश है वो है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से दो द्वीप आपको याद रखना है। तो ये उत्तर वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लुजोन आइलैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लुजोन आइलैंड किस देश का है, या फिर किस देश के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस का जो नदर्न पार्ट है, नदर्न आइलैंड है, इसको हम लुजोन बोलते हैं, और ये फिलीपीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक दक्षिणी आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं मिंदनाओ, मिंदनाओ आइलैंड या फिर मिंदनाओ क्षेत्र, ये भी फिलीपींस के अंतर्गत आता है। तो ये दो आइलैंड, लुजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और ये भी याद रख लेना, मिंदनाओ आइलैंड, ये दोनों फिलीपींस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला किस आइलैंड में है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो लुजोन आइलैंड, जो कि महत्वपूर्ण आइलैंड है, नदर्न आइलैंड है, यहां पर ही, या फिर उत्तरी आइलैंड है, यहां पर ही इसकी कैपिटल मनीला है,
है ना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला में ही हमें देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ही देखने को मिलता है। अब एक चीज और बताऊं आपको कि जो ये बच्चों फैक्ट है ना कि इसका हेडक्वार्टर उसका हेडक्वार्टर या फिर फिलीपींस से रिलेटेड कुछ फैक्ट, तो वो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर फोकस क्या करेंगे कि हम मैपिंग पर ज्यादा ध्यान दें, है ना। अब ये तो फैक्ट आपको बुक में लिखे मिल जाएंगे, और यदि आपको पता है फिलीपींस कहाँ है, इसके मेन मेन चीजें कहाँ हैं, तो वो तो आपको याद करने वाली चीजें, पढ़ने वाली चीजें आप पढ़ सकते हैं, उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम ज्यादातर ध्यान किस पे देंगे, मैपिंग पे, ठीक है, यहाँ पर देंगे। तो लुजोन और मिंदनाओ कैपिटल मनीला। अब जरा इसका 3D मैप में भी इसकी लोकेशन देख लीजिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ है। तो भैया हम यहां से चले थे, ये है ना, यहां से चले थे ये, ठीक है, यहां से चले थे ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर कहां पर आपको दिख रहा है फिलीपींस, तो ये देखिए, ये है ना, 3D में थोड़ा अलग सा समझ में आता है, और ये 2D है। तो यहाँ पर देखिए ये फिलीपींस है, यहाँ पर अभी मैंने बताया लुजोन, और यहाँ पर अभी बताया मिंदनाओ, ठीक है। और भी बहुत सारे आइलैंड है, उनको हमें नहीं याद करना, 2 आइलैंड याद कर लो काफी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलीपींस सी, आपको इस रीजन में फिलीपींस सी देखने को मिलेगा। कौन सा सी, फिलीपींस सी देखने को मिलेगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मेन मेन चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल मनीला, ये आपको याद रखना है, बस इतना काफी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक झुंड देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपका झुंड, ये मेनलैंड है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया का मेनलैंड वाला पार्ट है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, पीछे चलते हैं हम। ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों पूरा, है ना, ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये 2 पार्ट में है। एक तो ये मेनलैंड, ये वाला, है ना, जहां पर ये लगे हुए हैं आपस में, देखिए ये जुड़े हैं सारे, है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आप यदि यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, आप बताइए, ये वाला जो क्षेत्र है इस पूरे को हम क्या बोलेंगे। तीन ओर से देखिए समुद्र से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। ये देखिए 3 ओर से जल से घिरा हुआ आपको दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र, है ना, ये 3 ओर से आपको जल से दिखाई देगा घिरा हुआ सा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो चीन प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो चीन प्रायद्वीप बोलते हैं, इंडो चाइना प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया का मेनलैंड है ना, मेनलैंड है। मतलब ऐसा समझिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया 2 पार्ट में है, एक तो ये वाला जो कि मेनलैंड है, आपस में सब जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो कि यहाँ पर ज्यादातर आपको द्वीपीय देश देखने को मिलेंगे, या फिर ज्यादा आइलैंड आपको देखते मैरिटाइन, इसको हम बोलते हैं मैरिटाइन क्षेत्र बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का। तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, तो ये भाई आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो चीन प्रायद्वीप बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंडो चीन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, और आपने नहीं पढ़ा है तो आप इंडिया और चाइना में ही घूम के रह जाएंगे कि भैया इंडिया आता होगा, चाइना ऐसा कुछ, है ना। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि भैया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, है ना, वियतनाम, ये सारे जो कंबोडिया जो हैं, ये सब इंडो चीन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सिंपलीफाई करके आपको चीजें समझाऊं, है ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगती है इन पीपीटी बनाने में, है ना, कंटेंट ढूंढने में। बहुत सारी बुक्स से पढ़ करके मैं इसको कंटेंट को असेंबल करता हूँ, इसलिए भी टाइम लगता है ना, तो डेली पॉसिबल नहीं हो पाएंगे लेक्चर। यदि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए हो तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मेनलैंड वाला हम ये जो है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये म्यांमार है ना। सबसे पहले एक आप याद रखिए लाओस, है ना, ये लाओस है। यहाँ पर क्या है, ये लाओस, ठीक है, लाओस है। यहाँ पर एक कंबोडिया यहाँ का कहीं चला गया है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगले मैप की ओर चलते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला मेनलैंड है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है म्यांमार बच्चों, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का पड़ोसी है, हमारा भारत का पड़ोसी है म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर एक बात और रखना है, यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है ना, बांग्लादेश और इंडिया के आसपास का लगा हुआ जो क्षेत्र है, इसको हम रखाइन क्षेत्र बोलते हैं ना, रखाइन क्षेत्र, जहां पर आप देखते होंगे रोहिंग्या
रहते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जो रहते हैं ना, आप अक्सर न्यूज में रहता है कि इनकी प्रवास की समस्या काफी ज्यादा आती है कि ये बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आ जाते हैं ना। तो इसी रखाइन क्षेत्र में ये रोहिंग्या का निवास है और ये म्यांमार वाले हैं इनको यहाँ से भगा रहे हैं, इनको ये नहीं चाहते कि ये यहाँ पर रहें, ठीक है। तो रोहिंग्या क्षेत्र जो ये रखाइन क्षेत्र है यहाँ पर ही है म्यांमार में, आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल क्या है, तो नेपिडो इसकी कैपिटल है, ये बात भी आपको याद रखना है। पहले इसको हम वर्मा बोलते थे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक देश देखिए, यहाँ पर एक देश आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, यहाँ पर एक देश आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, रेड कलर से मैं इसको कर रहा हूं हाईलाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसका नाम है बच्चों लाओस, है ना। क्या नाम है इसका, लाओस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश कौन सा है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश कौन सा है, या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है, मान लीजिए एक देश है और चारों ओर से ये स्थल भाग से घिरा हुआ है ना। मैंने आपको बताया था लैंडलॉक्ड या फिर भू आवेष्टित देश क्या होता है, ऐसा देश जो चारों ओर से लैंड एरिया से घिरा हुआ है, किसी अन्य देश से घिरा हुआ है और उसकी सीमा समुद्र या फिर महासागर से नहीं लगती है, उसको हम भू आवेष्टित देश बोलते हैं। कजाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है, पूरे विश्व का। तो ये लाओस है और दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है या फिर देश। अब देखिए, म्यांमार की भी सीमा समुद्र से लग रही है, थाईलैंड की भी लग रही है, कंबोडिया की भी लग रही है, वियतनाम की लग रही है, और इनकी तो लग ही रही है ना। और ये किससे घिरा हुआ है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर चीन। ऊपर यहाँ पर क्या है, ऊपर यहाँ पर चाइना है ना। आप अपने मैप में देखना, यहाँ पर चीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना कि उत्तर में तो भैया इसके चीन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीन है, ठीक है। आप पूर्व में देखेंगे, इसके पूर्व में, पूरा पूर्व ये वाला जो देश है, पूर्व में वियतनाम से लगती है। क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है तो इसकी बॉर्डर से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है कि लाओस की सीमा किन किन देशों से लगती है, ठीक है। तो पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, ये कंबोडिया है, नाम पेन है इसकी कैपिटल है, ठीक है। पश्चिम में आप देखेंगे, वेस्ट में आप देखेंगे तो थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है ना। आप बोल लीजिए उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व में ये वर्मा म्यांमार से इसकी कैपिटल लगती है और उत्तर में चीन से इसकी कैपिटल लगती है। तो आप ऐसा कुछ मैप बना सकते हैं कि ऐसा आप इसका मैप बनाइए, है ना, ऐसा इसका आप मैप बना लीजिए। तो उत्तर में यहाँ पर चीन हो गया, ठीक है, दिख रहा है आई थिंक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वियतनाम हो गया, है ना, तो ये वियतनाम हो गया। यहाँ पर कंबोडिया हो गया, सी लिख लो, है ना। यहाँ पर थाईलैंड हो गया, टी लिख लो, और यहाँ पर वर्मा हो गया या फिर म्यांमार हो गया, एम लिख लो। ऐसा कुछ आप इससे बना करके याद कर सकते हैं कि लाओस की सीमा किस किस से लगती है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं बॉर्डर से, ठीक है। कैपिटल की बात कर लेते हैं, म्यांमार की नेपिडो है, वियंटियान है, लाओस की, वियतनाम की हनोई है, ठीक है, कंबोडिया की नाम पेन है, ठीक है, मलेशिया की कुआलालंपुर मैंने आपको बता ही दी, और थाईलैंड की बैंकॉक है। तो इनकी कैपिटल भी आप याद कर लेना। इसके अलावा ये प्रायद्वीप अभी मैंने बताया था, ये देखिए, ये देखिए, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मलय पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा थाईलैंड का आता है और कुछ हिस्सा इसका मलेशिया का आता है। वेस्ट मलेशिया आता है सॉरी, वेस्ट मलेशिया आता है और सदर्न थाईलैंड इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो चीन पेनिनसुला। तो ये चीजें सारी आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाओस की सारी बॉर्डर जो लगती हैं आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसकी कैपिटल मैंने बताई दी, फिर से बता देता हूं, नेपिडो म्यांमार की है, वियंटियान या फिर वियंटाइन लाओस की है जो कि एकमात्र भू आविष्टित देश है, हनोई वियतनाम की है, कंबोडिया नामपेन इसकी कैपिटल है, ठीक है, और थाईलैंड की बैंकॉक, ये तो आपको पता है, मलेशिया की कुआलालंपुर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। यहाँ पर मैंने सागर भी आपको बता दिए, सारे देश बता दिए, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन सा आइलैंड है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इस रीजन का एक जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये है ना, ये आपको क्या बताया है मैंने यहाँ पर, ये तो एशिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर से यहाँ पर मैंने आपको चाइना है, ये क्या है, चाइना है, ठीक है, चीन है, ठीक है, क्या है, चीन है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का दक्षिण पूर्वी एशिया है। यहाँ पर आपको मैंने कुछ रेड डॉट बताए हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 है ना, टोटल 9 है, एक यहाँ पर मिसिंग है, तो टोटल 9 लाइन है ये, है ना, क्या बोलते हैं इसको, 9 लाइन या फिर 9 लाइन इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है ना, इनको हम बोलते हैं 9 डैश लाइन, क्या बोलते हैं, 9 डैश लाइन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 9 डैश लाइन क्या है बच्चों, जो चीन है ये ऐसा क्लेम करता है, ऐसा बोलता है कि जो ये 9 डैश लाइन है 1947 में चीन के द्वारा खींची गई थी, है ना, 1947 में ये जो 9 लाइन है, ये पहले सबसे पहले देख लीजिए कि सागर कौन सा है, ये जो सागर है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, है ना, इसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर या फिर साउथ चाइना सी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर चीन के द्वारा 1947 में 1947 में ये 9 डैश लाइन खींची गई थी और ऐसा बोला गया था कि भैया ये जो 9 डैश वाला क्षेत्र है या फिर दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र है, इस पर हमारा कब्जा है या फिर हमारा ये क्षेत्र है, हमारी ये टेरिटरी है, चीन ऐसा क्लेम करता है। 1947 में इसके द्वारा ये 9 डैश लाइन खींची गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़ते हैं तो एक नियम है वैश्विक स्तर पर, एक समुद्री नियम है कि किसी भी देश, कोई भी देश जिसके आसपास समुद्र है या फिर महासागर है, तो उस क्षेत्र का जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है या फिर लगभग 370, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 370 किलोमीटर ये निकल करके आएगा। जैसे कि ये हमारा भारत है प्यारा, है ना, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ये हमारा भारत है, तो इससे लगभग जो 300 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होगा, है ना, ये मैंने एक अंदाजे से बता दिया कि ये जो क्षेत्र है मान लीजिए 200 नॉटिकल मील है ना, यहां पर भी हो जाएगा, अंडमान निकोबार है, तो ये जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है या फिर 370 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर यदि कोई द्वीप है तो उस पर आपका अधिकार होगा, यहाँ पर आप मछली पकड़ सकते हैं, यदि मान लीजिए तेल के भंडार हैं, खनिज के भंडार हैं, तो उनका आप दोहन कर सकते हैं, तो उस देश के एक प्रकार से इकोनॉमी अधिकार उस देश के होते हैं 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र पर, ठीक है। यूएन का एक प्रकार से ये नियम है, समुद्री नियम इसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ सी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर इस नियम को नहीं, सॉरी, जो चीन है ये बोलता है कि भैया हम कोई नियम नहीं मानते हैं, ठीक है, यूएन का जो ये भी नियम है जो भी, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो चीन का, यदि आप कोस्ट लाइन देखेंगे तो चीन की कोस्ट लाइन ये है ना, तो इससे 200 नॉटिकल मील थोड़ा बहुत इधर इतना आएगा, इतना क्षेत्र आना चाहिए, है ना, लेकिन वो इतना लंबा क्लेम कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जैसे आप देखेंगे मलेशिया है, यहाँ पर ब्रुनेई है, ठीक है, यहाँ पर ये वियतनाम है, यहाँ पर फिलीपींस है, ठीक है, यहाँ पर है, तो बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पर जो आइलैंड है ना, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक तो स्पार्टले आइलैंड है ना, यहाँ पर एक तो स्पार्टलेस आइलैंड है और यहाँ पर एक पार्सल्स आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पर और भी आइलैंड है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर देख ही लीजिए आप, है ना, ध्यान से समझना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, इसको हम बोलते हैं स्पार्टलेस आइलैंड। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, इसको हम बोलते हैं पार्सल्स आइलैंड, है ना, और यहाँ पर एक और द्वीप है, इसको हम बोलते हैं स्कारवुड आइलैंड, ठीक है। तो ये अलग अलग जो आइलैंड है इनको आपको ध्यान से पता होना चाहिए, है ना, स्कारवुड आइलैंड इसको हम बोलते हैं। तो चाइना ऐसे क्लेम करता है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है, 9 डैश लाइन वाला जो क्षेत्र है ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, और जो ये आइलैंड है ये भी मेरे हैं, ठीक है, ऐसा ये क्लेम करता है। लेकिन बाकी के देश चले गए यूएन कि भैया 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये हमारा होना चाहिए और इस पे जो आइलैंड आते हैं वो भी हमारे होना चाहिए। तो ये काफी विवादित क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर का। अब आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है कि इस पर ये क्लेम क्यों करता है इतने क्षेत्र पर? तो ऐसा है कि यहाँ पर जो आइलैंड वगैरह है, ठीक है, जो ये दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, है ना, यहाँ पर काफी ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, है ना, प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भंडार हैं। और यहाँ पर जो आइलैंड है जैसे कि स्पार्टलेट्स आइलैंड, पार्सल आइलैंड, तो जैसे कि आप जानते होंगे यूएन का भी मैंने आपको नियम बताया कि 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र उस देश का होता है। तो यदि चीन ये चाहता है कि यदि यहाँ के जो ये आइलैंड है इस पर उसका अधिकार हो गया तो उसके 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र भी उसका हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है दक्षिण चीन सागर पर उसका ही अधिकार हो जाएगा। तो ये काफी विवादित क्षेत्र है, आपको याद रखना है। जैसे कि स्पार्टलेस आइलैंड है तो यहाँ पर आप देखेंगे मलेशिया, ब्रुनेई, है ना, इसके अलावा चाइना, ताइवान के मध्य में यहाँ पर विवाद है। पार्सल्स जो आइलैंड है यहाँ पर वियतनाम, चाइना और ताइवान के बीच में विवाद है। स्कारवो यहाँ पर एक और आइलैंड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस, चीन और ताइवान के बीच में यहाँ पर विवाद है। तो यहाँ पर जो भी देश हैं
दक्षिण चीन सागर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद हमें देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है ना। इसको हम बोलते हैं स्कारबोरो आइलैंड, है ना, स्कारबोरो आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये फिलीपींस है और इसके यहाँ पर पश्चिम में स्कारबोरो आइलैंड है। तो इसके बीच में भी विवाद है, चीन और फिलीपींस के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण चीन सागर। और यदि आप देखेंगे बच्चों, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से आपको दिख पता होगा, ये बाब अल मानदेव स्ट्रेट से होता हुआ, अरेबियन सी से होता हुआ, हिंद महासागर से होता हुआ, ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। समुद्री क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये मलक्का स्ट्रेट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हो जाता है, इस कारण से चीन इस क्षेत्र पर पूरा अपना अधिकार करना चाहता है। इसके अलावा चीन अभी हाल ही में कुछ यहाँ पर एक प्रकार से कृत्रिम आइलैंड भी बना रहा है ना, बालू को डाल करके कृत्रिम आइलैंड भी डेवलप कर रहा है, वहां पर अपने बेस स्टेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पर देश हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वर्मा है ना, यहाँ पर वर्मा है, यहाँ पर लाओस है ना, लाओस है, ये क्या है, वियतनाम है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंबोडिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, मलेशिया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा है, थाईलैंड है, ठीक है। ये कौन सा देश है, पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी किसका है, ये मलेशिया का पार्ट है। ऐसा आपको मैप स्टेशनरी पर मिल जाएगा, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी ये किसका है, ये इंडोनेशिया का है, ये वाला मलेशिया का है और ये वाला इंडोनेशिया का है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस है, लुजोन आइलैंड है उसका, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है और यहाँ पर एक तिमोर आइलैंड है, ईस्टर्न तिमोर एक 11वां देश है। तो ऐसे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार, है ना, इनकी कैपिटल, इनके आइलैंड, ये देश, तो आपको कभी यहाँ पर नहीं भूलेगा किसकी सीमा किससे लग रही है, किससे नहीं लग रही है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ में आई होंगी, है ना। कुछ जल संधियां हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिएगा, है ना। कुछ महत्वपूर्ण जो स्ट्रेट हैं उनको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बच्चों मलक्का स्ट्रेट, है ना, मलक्का स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट, याद रखना ये वाली मलक्का, है ना। मलक्का जल संधि, जल संधि क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। जैसे मान लीजिए ए वाटर बॉडी है, ये बी वाटर बॉडी है ना, कोई सागर है, महासागर है, ये भी बी कोई सागर है, महासागर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक मान लीजिए कोई द्वीप है, कोई देश है ना, यहाँ पर कोई मान लीजिए ये द्वीप है, देश है, ये मान लीजिए कोई एक देश है ना, ये कोई देश है या फिर आइलैंड है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये एक और कोई सा ऐसा देश है या फिर द्वीप है ना। तो ऐसा जलीय निकाय बच्चों, है ना, ये दो जलीय निकाय हैं। यहाँ पर मान लीजिए बी सागर है, ये ए सागर है ना। तो ये जो ए और बी सागर है ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों जो ये लैंड एरिया है या फिर देश है या फिर आइलैंड है, इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जलीय निकाय जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है, सेपरेट करता है, और दो जलीय निकायों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको हम जल संधि या फिर स्ट्रेट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मलक्का स्ट्रेट है, जो कि यहाँ पर जावा सी या फिर आप बोले ये पूरा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है इसको अलग करती है, ठीक है। ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है मलेशिया का पश्चिमी मलेशिया, ये क्या है, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। तो इसके बीच में ही मलक्का स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। एक देश बच्चों में बताना भूल गया, माफी चाहूंगा, जिसका नाम है सिंगापुर, है ना। सिंगापुर को मैं भूल गया, बहुत छोटा सा देश है, ये मलेशिया है ना, ये मान लीजिए मलेशिया है ना, ये इसको मैंने जूम कर दिया यहाँ पर। और मलेशिया के ही नीचे एक छोटा सा एक देश है जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर, इसके बारे में बताना भूल गया, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ये भी, एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसकी कैपिटल भी सिंगापुर सिटी ही है। इसकी कैपिटल भी क्या है, सिंगापुर सिटी ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ से इक्वेटर भी निकलती है, आपको याद रखना है, इक्वेटर के सबसे पास स्थित राजधानी भी सिंगापुर सिटी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो ये मलक्का स्टेट के बारे में आपको याद रखना है, जावा सी, और यहां पर आप देखेंगे तो अंडमान सी है, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट ये करती है ना। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक लुजोन स्टेट भी आपको देखने को मिलती है ना, लुजोन स्टेट। यहां पर आप देखेंगे तो एक मिनट में आपको एशिया के मैप की ओर लेके चलता हूं ना, एशिया में आपको ज्यादा अच्छे से
समझ में आएंगी। ठीक है, एशिया के मैप की ओर हम चलते हैं और एशिया के मैप में चीजें समझते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा है ना, और आगे आप और क्या चाहते हैं इसमें। ठीक है, वो आप जरूर बताना मेरे को। ठीक है, एशिया के मैप की ओर हम चलते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा एशिया का मैप है और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्ट्रेट है ना, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया मलक्का स्ट्रेट है ना, यहाँ पर मैंने आपको मलक्का स्ट्रेट बता दिया। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है ताइवान। क्या है? ताइवान। ठीक है, ये ताइवान है और ये क्या है? फिलीपींस है। तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में यहाँ पर ये लुजोन आइलैंड था, तो ये लुजोन स्ट्रेट है ना, लुजोन स्ट्रेट है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये, तो ये कौन सा आइलैंड है? ये जावा आइलैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सुमात्रा है। तो इनके बीच में आपको एक सुंडा स्ट्रेट भी देखने को मिलेगी। कौन सी? सुंडा स्ट्रेट भी देखने को मिलेगी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट है, सुंडा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, इसके अलावा लुजोन स्ट्रेट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बच्चों वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछना, कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके डाउट क्लियर कर दें। एक एक चीज, एक एक आइलैंड, जो जल संधियां हैं, सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट आई थिंक आपको यहाँ पर नहीं होगा। बस करना यह है कि आपको एक स्टेशनरी में जाना है, ब्लैंक मैप लेकर के आना है, उनको फिल करना है, एटलस की सहायता से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और एक एक चीज बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो वनडे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन ये माना जाता है। तो जो लाओस है ना, जो लाओस है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। अब जल्दी से कमेंट बता दो कि लाओस की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। आंसर जरूर देना है बच्चों, है ना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ, है ना। तो आप ऐसा मत समझना कि सर रिप्लाई नहीं करते, तो पढ़ता बहुत हूँ। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संगठन को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ। आसियान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1967 में ये बनकर के तैयार हुआ था। 8 अगस्त आने वाला है इसका जन्मदिन। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इसमें 10 मेंबर हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया में ईस्ट तिमोर को मिलाकर के टोटल 11 हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना। आसियान में कितने हैं? 10 हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया में 11 आते हैं। 2002 में ईस्टर्न तिमोर इंडोनेशिया से अलग होकर के नया देश बना था। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है ना। जकार्ता में इसका एक हेडक्वार्टर, और संगठन करता क्या है कि जो ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, है ना, इनका एक ये आर्थिक संगठन है, अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए ये देश आपस में मिलकर के आसियान के रूप में कार्य करते हैं। इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहां से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आप देख लीजिए, ये सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, लाओस की सीमा किन किन देशों से लाओस की सीमा किन देशों से नहीं लगती? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। म्यांमार से तो लगती है, मैंने आपको बताया था। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में म्यांमार से लगती है लाओस की सीमा, ये मैंने बताया था। मलेशिया तो नीचे है ना, मलेशिया से कहां लगेगी? ब्रुनई तो बोर्नियो आइलैंड में आता है ना। वियतनाम पूर्व में है, तो इससे भी लगती है। ठीक है, बाकी सारे देश आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो किन देशों से नहीं लगती? तो 2 और 4 से नहीं लगती। यहां पर नहीं लगता है पूछा है, तो 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 2 और 4 कर लेते हैं। ठीक है ना। मलेशिया से नहीं लगती और ब्रुनेई से नहीं लगती, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ था, कोई दिक्कत नहीं है। मलेशिया और ब्रुनेई से लाओस की सीमा नहीं लगती, याद रखना है। निम्नलिखित राजधानियों को सुमेलित आपको करना है। निम्नलिखित राजधानियों में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी राजधानी मैच नहीं है? म्यांमार नेपिडो, बिल्कुल सही है। कंबोडिया नामपेन, ठीक है। लाओस ब्रुनेई, ब्रुनेई तो एक देश है ना। थाईलैंड की बैंकॉक,
ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है ना। अब लाओस की कैपिटल क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लुजोन द्वीप किस देश का हिस्सा है, या फिर किस देश के अंतर्गत आता है? तो लुजोन आइलैंड फिलीपींस का सबसे नदर्न मोस्ट आइलैंड है, आपको याद रखना है। और सबसे दक्षिणी आइलैंड कौन सा है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो यहां पर आ गया है ना लुजोन, ये लुजोन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया का हमारा टॉपिक था। एक एक चीज हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ी है दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई हैं, और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आई थिंक आपको चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फिलहाल आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखेंगे। यदि आपको मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव और रिकॉर्डेड मेरे बैच मिल जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे अगली बेहतर क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।